नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वारो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम इन्वायरमेंटल साइंसेज के 5000 से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ का 5th लेक्चर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने पिछले लेक्चर देख लिए होंगे और जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है उस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि एनर्जी फ्लो जो है इकोसिस्टम में वो कैसा होता है। यूनिडायरेक्शनल, एक साइड में चलता है। सभी को 10% लॉ पता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के मिला है, सभी ने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा होगा। वाटर एक्ट पे आपको ये क्वेश्चन है कि जो वाटर एक्ट है बेसिकली वो किस सेक्टर में काम करता है। तो रेगुलेट द डिस्चार्ज ऑफ हजार्डस पोल्यूटेंट इनटू द नेशंस सरफेस वाटर एक्ट। और आपके रेगुलेशन पे आपको हमेशा क्वेश्चन मिलते ही रहते हैं जब भी कोई एग्ज़ाम होता है इन्वायरमेंट साइंस का। अगला क्वेश्चन जो है ये बेसिकली रिलेटेड है इकोटोन से। इसमें असर्शन दिया गया है वेट लैंड आर ऑफ्टन डिस्क्राइब एज इकोटोन, और उसका रीज़न क्या दिया है। जो वेटलैंड होते हैं वो बायोलॉजिकली रिच डायनेमिक जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम। तो सभी को पता है कि इकोटोन क्या होते हैं। इकोटोन जो है वो दो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच के एरिया को कहते हैं। ठीक है, तो जो वेटलैंड है वो एक इकोटोन है। तो इसीलिए जो आपका असर्शन है वो सही है, जो रीज़न है वो भी सही है, और जो एक्सप्लेनेशन दी है वो भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। वर्मी कल्चर टेक्नोलॉजी, वर्मी कंपोस्ट जो है बेसिकली किस फील्ड में आती है। अगर हम बात करें आपके जितने सेक्टर हैं साइंस के, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कल्चर को आप क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। फीकल इंडिकेटर बैक्टीरिया, लगभग हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर के उस पर। तो फीकल इंडिकेटर के रूप में कौन सा बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई। एसिड रेन, एसिड रेन बेसिकली किसकी वजह से होती है। तो आप सभी को पता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो मेजर दो कंपोनेंट हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, या पोल्यूटेंट कहिए, जिनकी वजह से एसिड रेन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ यूट्रोफिकेशन ऑफ सरफेस वाटर। अगर यूट्रोफिकेशन हो जाता है तो उसका क्या आउटकम होगा। तो बेसिकली क्या होता है जब यूट्रोफिकेशन होता है, आपका एल्कल बायोमास जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ओवर प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मैक्सिमम परमिसिबल लेवल ऑफ बीओडी इन वेस्ट वाटर दैट इज लेट इनटू पॉन्ड। तो जब भी कोई वेस्ट वाटर हम पॉन्ड में या सरफेस वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करते हैं तो उसकी बीओडी जो है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत बार मिलते हैं दोस्तों, और बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें आपको एग्जैक्टली सही डाटा, ऑथेंटिक डाटा और लेटेस्ट डाटा पता होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुआ था। सॉरी, कौन सा इस्टेब्लिश हुआ था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो पहला हमारे देश का नेशनल पार्क है।
अगला क्वेश्चन बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत बार ये डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन में आपको मिला है कि जो लंग कैंसर होता है जिसे मेसोथेल्मिया बोलते हैं, वो किसकी टॉक्सिसिटी की वजह से होता है, या किस आप कंपाउंड, किस एलिमेंट के एक्सपोजर की वजह से होता है। तो एस्बेस्टस जो है उसके एक्सपोजर से क्या होता है, आपको लंग कैंसर होता है जिसे मेसोथेल्मिया बोलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे ब्लैक लंग डिजीज़ किसकी वजह से होता है, ठीक है, कॉटन डस्ट की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको मिलते रहते हैं। तो आगे हम इस सीरीज़ में सब लगभग जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन में आपको हमेशा मिलते हैं, डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों। अपने व्यूज़ ज़रूर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम हर लाइक को एज ए ब्लेसिंग कंसीडर करते हैं और ये हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ करता है। तो दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में हैं। गॉड ब्लेस यू।